स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा जो है और झारखंड पुलिस की परीक्षा है, यानी पुलिस की फिजिकल जो है, झारखंड पुलिस की फिजिकल और झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा में इतने सारे समय क्यों लग रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या ऐसी बड़ी परिस्थिति बनी हुई है झारखंड में कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे वैकेंसियों की एग्जाम रुके हुए हैं, किसी का फिजिकल रुका हुआ है और नई नीति नियम के हिसाब से क्या इस बार वैकेंसी जो आ रही है, जो भी झारखंड में वैकेंसियां निकलने वाली है, क्या नई नियम नीति लागू करेंगे उस वैकेंसियों में या नहीं होंगे नए नियम लागू? आज हम सभी टॉपिक पे बात करेंगे और खास तौर से झारखंड से रिलेटेड किसी प्रकार के नोटिफिकेशन, किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेपीएससी से हो या जेसीसी हो, झारखंड की किसी भी जॉब से हो या झारखंड के अदरवाइज जैसे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इससे रिलेटेड अगर आप किसी प्रकार की कोई भी अगर सूचना या किसी प्रकार की अगर आपको कोई संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको सारी डिटेल बकायदा वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा 2025 में होने वाली है, उसमें समय क्यों लग रहा है और झारखंड पुलिस की जो फिजिकल है इस दोनों में समय क्यों लग रही है? देखिए इस दोनों की थोड़ी सी दोनों में ही बदलाव किया गया है। बदलाव ये किया गया है, अभी जो झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा है इसकी फिजिकल होने की वजह से इसकी 50% काम हो चुका है और 50% काम बचा हुआ है, इसलिए इसको प्रथम प्राथमिकता दे दी गई है सरकार की तरफ से और कैबिनेट मीटिंग में भी इसको प्रथम प्राथमिकता दी गई है ताकि ये भर्ती जो है इसको पहले क्लियर कराई गई। अब बचा हुआ है झारखंड पुलिस, अभी इसका कुछ नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होने की वजह से इसको द्वितीय बार यानी दूसरे स्थान पे इसको दे दिया गया है। अब देखिए जैसे ही आपकी उत्पाद सिपाही की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो साथ में झारखंड फिजिकल पे झारखंड पुलिस की फिजिकल की भी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कुछ टॉपिक पे, जैसे कैबिनेट मीटिंग की अंतिम बैठक में क्या बात हुई थी उस पर बात करेंगे। दूसरे पे बात करेंगे परीक्षा में क्यों लग रहा है समय, कब होगी नोटिस जारी, नई नियम लागू होगी या नहीं होगी, एग्जाम डेट ये है कि नहीं है, कैलेंडर जारी होने का डेट ये है कि नहीं है। देखिए हम बात करते हैं उत्पाद सिपाही परीक्षा में और झारखंड पुलिस की। देखिए झारखंड पुलिस की बात करेंगे झारखंड पुलिस की वीडियो में। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा क्यों नहीं हुई। देखिए सरकार की अंतिम बैठक जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक में हेमंत सोरेन भी अपने जवाबों को रखा, वहां पे प्रस्ताव रखा कैबिनेट के सामने और कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब किए गए जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही रिलेटेड है। अब झारखंड उत्पाद सिपाही में ये बताया गया कि जिस भर्ती का अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का 50% काम हो चुका है और 50% काम हो चुका है झारखंड का उत्पाद सिपाही की 50% काम हो चुका है, अब 50% अभी काम इसका बचा हुआ है। लेकिन झारखंड पुलिस की अभी एक भी परसेंट कार्य नहीं हुआ है। हालांकि अभी उसकी फिजिकल की जो नोटिफिकेशन आई थी वो फिजिकल की नोटिफिकेशन से रिलेटेड अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। तो आज हम थोड़ी सी देखते हैं कि देखिए 50% जो बचा है झारखंड उत्पाद सिपाही की, इस 50% को क्लियर करने के लिए आदेश हो चुका है, कैबिनेट और मीटिंग की तरफ से आदेश है कि झारखंड पुलिस उत्पाद जो झारखंड की उत्पाद सिपाही की वैकेंसी है इसको पहले पूरा क्लियर किया जाए, यानी पहले अगर कोई क्लियर होगी तो आपकी उत्पाद सिपाही होगी, उत्पाद सिपाही होगी, उत्पाद सिपाही की वैकेंसी जैसे आपकी क्लियर होगी वैसे ही झारखंड पुलिस की फिजिकल भी कराई जाएगी। लेकिन 50% काम होने के बाद भी 50% की समय क्यों लग रहा है? अब देखिए जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल हो चुका है लेकिन इसकी जो परीक्षा होने वाली इसमें समय ज्यादा क्यों लग रहा है? आखिर हम इसका मेन राज क्या जाने? ये मेन राज कौन जानते हैं कि आखिर क्या ऐसे राज है इसके बीच में कि जिस वजह से फिजिकल होने के बाद एग्जाम नहीं हो रही है। कैबिनेट बैठक की तरफ से झारखंड सरकार की तरफ से और हेमंत सोरेन की भी बयानों में ये मिल चुका है कि पहले झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती को कंप्लीट करानी है, किसी भी हाल में करानी है, किसी भी तरह से जो भी परेशानी है इस परेशानियों को सॉल्व किया जाएगा और झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा कराई जाएगी और द्वितीय पे झारखंड पुलिस की फिजिकल कराई जाएगी, उसके बाद उपरांत उसकी परीक्षा वगैरह वगैरह जो भी बचा वो होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे। देखिए सरकार की तरफ से फाइनल है कि ये सिपाही जो भर्ती है ये कंप्लीट होगी, जो प्रोसेस है उसको कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी परीक्षा में समय क्यों लग रही है। देखिए सबसे बड़ी काम है ना कि समय क्यों लग रहा है, आखिर 50% काम होने के बाद भी और 50% काम के लिए इतना रुका क्यों? अगर उत्पाद सिपाही की परीक्षा नहीं कराई जा रही है तो आखिर उसके पीछे रीजन क्या है? ये रीजन को हम जानते हैं। देखिए पहला रीजन है, पहला रीजन जो है, पहला रीजन है सुरक्षा। देखिए पहला जो है ना सिक्योरिटी से, सुरक्षा से मामला है
और दूसरा मामला हम देख सकते हैं, दूसरी जो हमारी मामला है वो है बोर्ड। दूसरी मामला है हमारी बोर्ड और तीसरी मामला है कुंभ। देखिए पहला हम मामला बोर्ड बात करते हैं सिक्योरिटी की। देखिए झारखंड उत्पाद सिंचाई की परीक्षा होने में समय लगने का सबसे विशेष कारण है कि झारखंड की फरवरी, देखिए झारखंड में झारखंड सरकार की तरफ से ये जो सिक्योरिटी होती है, जो कि उसके पास जो सेना है, सुरक्षा है, जो झारखंड पुलिस है, वो फोर्स जो है अभी बोर्ड की तरफ अग्रसित है। यानी जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले, बोर्ड के एग्जाम मतलब आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, तमाम प्रकार की जो बोर्ड्स हैं ये अपनी परीक्षा जो होती है स्टूडेंट की कंडक्ट कराती है फरवरी और मार्च में। तो फरवरी में एग्जाम होने की वजह से फरवरी के माह में अभी वैकेंसियों के लिए कोई सूचना नहीं आ रही है, क्योंकि फरवरी माह में सभी जो कॉलेज का सेंटर है वो व्यस्त है। अब बाबू जब कॉलेज सेंटर खाली नहीं है तो तुम्हारा परीक्षा कैसे कराएगा, समझ गया ना। तो कॉलेज सेंटर जो अभी बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से, व्यस्त होने की वजह से अभी झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा होने में समय है। पहला कारण जान लिए हम बोर्ड से। अब इसमें क्या है कि अब झारखंड सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी थी, जो देखिए सिक्योरिटी अगर बोर्ड की परीक्षा हो तभी भी उसको देनी पड़ेगी, अगर उत्पाद सिपाही या किसी भी वैकेंसी की अगर हो तो भी उसको सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। तो अभी जो कॉलेजों पे बोर्ड की जो परीक्षा है उसके लिए सिक्योरिटी बेस्ड है, यानी सुरक्षा से संबंधित पहले क्या है, सिक्योरिटी जो है झारखंड सरकार का अभी बोर्ड की तरफ अग्रसित है, बोर्ड की तरफ बेस्ड है। यानी जब तक बोर्ड का वो पेपर नहीं आता ना तब तक अभी झारखंड उत्पाद सिपाही में अभी हाथ नहीं लगा सकता, झारखंड उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम रुका रहेगा। अब देखिए पहला हो गया सुरक्षा से। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड वाली क्या टेक्निक है। देखिए बोर्ड का एग्जाम मैंने बताया ना, अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो इसमें सुरक्षा भी बिजी रहेगी और बोर्ड का एग्जाम भी चलेगा तो कॉलेज सेंटर भी बिजी रहेगा। यानी बोर्ड के एग्जाम होने की वजह से कॉलेज का जो सेंटर है ये भी पूरा फुल प्रोसेस में बिजी है, व्यस्त है। इसकी वजह से अभी झारखंड सरकार का एग्जाम, झारखंड सरकार की तरफ से जो भी एग्जाम है उसको रोक दिया गया है ना। अब तीसरे बात करते हैं कुंभ मेला का। देखिए अभी प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। यहाँ पे यही नहीं है कि बाबू जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट की वहां पे सिक्योरिटी लगेगी, क्योंकि कुंभ मेला में करोड़ों लोग आ रहे हैं, यानी 27 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख जो लोग है ना एक एक दिन में अभी स्नान कर रहे हैं। तो अभी एक एक दिन में इतना स्नान करेगा तो वहां पे श्रद्धालुओं की जो संख्या है ना बढ़ती जा रही है और समय भी कुंभ का बहुत लंबी चौड़ी है। अब यहाँ पे क्या है कि कुंभ में लंबी चौड़ी एक संख्या है श्रद्धालुओं की, और दूसरी बात कि वहां पे सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा चाहिए। अब वहां पे भी कुछ काफी ज्यादा राज्य जो उसके निकटतम जो राज्य है उसके जो राज्य है उसकी तो पूरी फोर्स लगी हुई है। फिलहाल जो उसके आसपास है वो भी मतलब अपनी तरफ से फोर्स सिक्योरिटी दी हुई है। तो अभी कुंभ का मेला जो चल रहा है, कुंभ की वजह से देखो बाबू पूरे भारत देश से, यानी भारत देश से भी, ये पूरे भारत से, कहां से, भारत से, पूरे भारत से और भारत के बाहर, यानी जो भी अदरवाइज जो विदेश है, विदेशी भी आ रहे हैं स्नान करने के लिए। तो जो 12 वर्ष पे कुंभ लगता है, कुंभ क्यों लगता है, कुंभ क्या है, देखिए कुंभ एक आध्यात्मिक और सार्वजनिक मेला है जो कि एक विशेष ज्योतिषी गणनाओं के अंतर्गत पे लगाई जाती है। अब ज्योतिषी गणना क्या होती है, देखिए सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति जब किसी विशेष राशि में आते हैं ना तो कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है। ये तमाम प्रकार की ये ज्योतिषी गणनाएं, ज्योतिषी के क्षेत्र से रिलेटेड ये संबंध तथ्य है, तो इस पर हम थोड़ी कम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि देखिए अभी भारत में, पूरे भारत में प्रयागराज में कुंभ मेला का समय चल रहा है। इसकी वजह से पूरे भारत से लोग जा रहे हैं, यानी देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, अदरवाइज दूसरे भी देश से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की जो मामला है ना, जो कुंभ मेला की सुरक्षा है ना, जो सुरक्षा है ना इसको बढ़ा दी गई है, बहुत ज्यादा कर दी गई है। अब सुरक्षा बढ़ाने की वजह से क्या किया कि जितने भी राज्य से कॉन्टेक्ट क्षेत्र से उधर से जितने भी राज्य उधर आते हुए स्पेशल फोर्स की वजह से, स्पेशल फोर्स के नाम भी देते हुए बहुत सारे राज्यों के यहाँ पे फोर्स लगी हुई है, और भी जो भी जरूरत पड़ती है जिस राज्य से उस राज्य से फोर्स जा रहे हैं, क्योंकि 25-30 लाख 40 लाख लोगों की संख्या कम नहीं होती, बहुत ज्यादा बड़ा संख्या होती है। इसीलिए अभी कुंभ का स्नान का जो समय चल रहा है इससे भी जो सिक्योरिटी फोर्स है व्यस्त है, इसलिए अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं आ रहा है। अभी अदरवाइज दूसरे भी स्टेट में अगर देखी जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, इसमें भी बहुत सारी भी वैकेंसी आएगी जो पेंडिंग में है, अभी वो भी वैकेंसी पे काम नहीं हो रही है, धीरे धीरे चल रही है। लेकिन जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा झारखंड में ना, उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और दूसरी बात, जैसे ही कुंभ खत्म हो रहा है
वैसे ही सिक्योरिटी फोर्स खाली हो जाएगी और कुंभ जैसे ही खत्म हुआ सिक्योरिटी फोर्स फ्री होगी। अब उसके मात्र 2 से 4 5 10 दिन मान लीजिए। अब उसके बाद क्या होगा कि तुरंत उसके अगेन जो भी है, अब तो मान लीजिए सुरक्षा भी मिल गया झारखंड के पास, सिक्योरिटी फोर्स भी खाली हो गई, बोर्ड सेंटर भी खाली हो गया। तो अब क्या करेगा झारखंड सरकार की धीरे धीरे जो पहले वैकेंसी है उसको पहले कंडक्ट कराएगी, परीक्षा क्लियर कराएगी, जिसका फिजिकल बाकी है उसका फिजिकल पूरा क्लियर कराएगी, और जिस भी नई वैकेंसी को लागू जो वैकेंसी निकालनी थी, जो बहाली आने वाली, देखिए बहुत ही जल्द एक झारखंड पुलिस की बहाली आने वाली है, झारखंड उत्पाद सिपाही की फिर से नई बहाली आने वाली है। तो जो बहाली निकलेगी उस बहाली को भी निकालेगा। अब देखिए बहाली जो निकलेगा उसमें नए नियम लागू होंगे। देखिए जो नई नियम है ना, नई नियम जो नीति है, अब जो नई बहाली निकाली जाएगी उसमें क्या किया जाएगा कि जो पुराना मैटर है, देखिए पुराना मैटर मतलब समझ गया बाबू, कभी कभी ऐसा मैटर है वैकेंसियों में कि जिसकी वजह से बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे 10 किलोमीटर का दौड़, देखो बाबू 10 किलोमीटर का दौड़ अगर है तो आप बहुत बढ़िया है, मैं कहूंगा कि अगर 10 किलोमीटर की दौड़ है तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर 1600 मीटर हो गया, ये ना 1600 मीटर हो गया तो आपकी जिंदगी जहन्नम है। 1600 मीटर देखो बाबू लॉलीपॉप है, 1600 मीटर देगा तो फिजिकल और भी ऐड कर देगा। फिजिकली टेस्ट में 1600 मीटर के बाद पुशअप लगा सकता है, ऊंची कूद लगा सकता है, लंबी कूद लगा सकता है, बहुत सारे ऐड कर सकता है। लेकिन 10 किलोमीटर वाला में था सिर्फ आपको 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में, लड़कियों को 30 मिनट में, 30 से 40 मिनट में, फीमेल के लिए 30 से 40 मिनट 5 किलोमीटर, और लड़कों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में। तो इतना ही सब था। देखिए पहले जो राजनीति थी, राजनीति के सत्ता के अनुसार जो बनाई गई थी वैकेंसियों की, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर जो है, देखिए 10 किलोमीटर बहुत अच्छा है, 10 किलोमीटर आप दौड़िएगा 60 मिनट में पास भी कर लेंगे। लेकिन अगर 1600 मीटर हो गया बाबू तो इसमें फिजिकली टेस्ट और हार्ड हो जाएगा। अब 1600 मीटर और प्लस फिजिकल टेस्ट और भी तैयारी आपकी टाइट हो जाएगी। और 1600 मीटर को हल्के मत लीजिए, हो सकता है 6 मिनट दे, 6 मिनट से कम दे सकता है, 5 मिनट 30 सेकंड दे सकता है, अब उसके हाथ में रहेगा, समझ गया ना। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है अगर लॉलीपॉप के चक्कर में पड़ेंगे। ये 10 किलोमीटर के चक्कर में रहेंगे, सिर्फ आपको दौड़ को रनिंग की तैयारी करनी है। अब थोड़ा थोड़ा अगर स्टेमिना बचा के रनिंग करोगे ना, देखिए अभी 60 मिनट आपको रनिंग करना है ना, तो बाबू आप 70 मिनट का स्टेमिना बनाओ, 80 मिनट का। आप धीरे धीरे दौड़िए, धीरे धीरे दौड़ेंगे यार एक दिन तुरंत निकल जाएगा आपका रेस, समझ गए ना। तो यहाँ पे सिर्फ 10 किलोमीटर के पीछे है तो बहुत अच्छा है, पुरानी नीति बहुत अच्छी है। नई अगर नीति को चाहोगे, नई नीति में बहुत सारा ऐड हो जाएगा फिजिकली टेस्ट, फिर आप फंस जाओगे उसी दुनिया में, फिर गाना बजाना चालू करना पड़ेगा, खाओ पियो डीजे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। देखो परीक्षा में क्यों लग रहा है समय हम जान गए। और परीक्षा में समय लगने का मुख्य कारण तीन को है, एगो सुरक्षा है, दूसरा बोर्ड वाला फंसा दिया है, तीसरा कुंभ मेला लगा है, कुंभ की वजह से फंस गया है, कुंभ सुरक्षा बिजी कर दिया है, बोर्ड सेंटर बिजी कर दिया है, और फोर्स इन दोनों पे काम कर रहा है, दोनों की सुरक्षा दे रही है। तो इन्हीं तीनों की वजह से झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा अभी नहीं हो रही है। झारखंड उत्पाद सिपाही में अब क्या क्या नोटिफिकेशन आई है और झारखंड उत्पाद सिपाही पे अब क्या क्या चर्चा चली है, इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कब होगी नोटिस जारी। देखिए नोटिस जो जारी होने का समय है ना, बहुत ज्यादा समय, अगर देखिए 15 मार्च से 27 मार्च, थोड़ा ऐसा डेट देखिएगा ना, 15 मार्च से 27 मार्च तक का एग्जाम डेट है इसका। देखिए पुरानी नोटिस में ये बताई गई था ना झारखंड सरकार की तरफ से, जो लोकल न्यूज और इंफॉर्मेशन के माध्यम से, कि जो झारखंड में उत्पाद सिपाही की एग्जाम होने वाला है ना, ये 15 मार्च से और 27 मार्च के बीच में करा दी जाएगी। लेकिन अगर नोटिफिकेशन जारी होने की बात करते हैं कि कब होगी नोटिस जारी, तो नोटिस जारी अगर होने वाला रहेगा तो हो सकता है, देखिए 15 मार्च से तो एग्जाम शुरू है, यानी 27 फरवरी से अगर देखते हैं, 27 फरवरी से और 10 मार्च के बीच में, यानी 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में, तो 13-14 दिन पहले कम से कम आपका क्या होगा, कैलेंडर जारी होगा। कैलेंडर मतलब जो भी शेड्यूल आता है, एग्जाम शेड्यूल, उसको कैलेंडर बोलते हैं। तो कैलेंडर जारी होने का प्रोसेसिंग टाइम है कि फरवरी के लास्ट वीक तक और मार्च में 10 मार्च तक बीच में अगर कैलेंडर जारी हो गया तब तो आपका एग्जाम क्या होगा, 15 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच में होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कैलेंडर का समय भी अधिक हो सकता है, देखिए कैलेंडर का जो समय है यह हमारे तरफ से एक निर्धारित समय है कि अगर 15 मार्च से होगा तो उसके हिसाब से कैलेंडर जो है 27 फरवरी के बाद 10 मार्च से पहले जारी कर देना चाहिए, ताकि 10 से 5 दिन मिल भी सके समय, और बच्चों को ये हो सके अभी जो समय है परीक्षा की शुरू होने वाली है तो उसके हिसाब से अपना मतलब प्रिपरेशन जो है तैयारी कर लेंगे।
देखिए इसका कोई अभी नोटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी एक आत्मिक विचार है, एक आत्मिक वो निर्णय होता है। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर पर ऐसे यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं कि ये होगा वो होगा। देखिए किसी के भी फेक वीडियो में फंसने से बढ़िया है, देखिए बाबू आपके पास भी मोबाइल है और दुनिया सबके पास मोबाइल है, हम भी उसी फोन से, उसी मोबाइल से, उसी डाटा से हम भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और आप भी वही सॉफ्टवेयर से डाटा से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना देखने के लिए मिले ना, आप किसी भी यूट्यूबर, देखिए हमारी भी वीडियो पे बात करते हैं, तो किसी भी यूट्यूबर की वीडियो पर तब तक भरोसा मत करिए जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल ना जाए। यानी आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन होना अनिवार्य है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपके पास रहेगा तभी आप किसी की वीडियो पे भरोसा करिएगा। अब वीडियो पे भरोसा क्या करना है, जैसे ही आपको कोई वीडियो दिखता है, देखिए वीडियो किसी की भी हो, मेहनत सब करते हैं, सबके लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट सबके लिए करिए, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए मेहनत सबकी, बेचारा मेहनत कर रहा है, सामने वाला कोई भी हो, बड़ा टीचर हो, छोटा टीचर हो, या झोपड़ी में पढ़ा रहा हो या कोई महल में, मेहनत सब करते हैं, उनके लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब अच्छा है। किसी की भी वीडियो देखिए ना, पूरा देखिए, हो सकता है किसी एक वीडियो में आपके लिए कोई बहुत बढ़िया बात बोल दे ताकि आपकी पूरी जीवन बदल सकती है, कि किसके शब्दों से पूरी जिंदगी बदल सकती है, ये कभी गारंटी नहीं दी जा सकती है। इसके लिए देखिए किसी की भी वीडियो स्किप मत करिए, पूरा देखिए, कुछ भी बता रहा है पूरा देखिए। हो सकता है पूरे वीडियो में कुछ तो आपके लिए रखा होगा जो अच्छा होगा आपके लिए, आपके हिसाब से। देखिए ये डेट है हमारे अनुसार, अगर देखिए 15 मार्च से अगर एग्जाम कराती है तो हमारे अनुसार अगर डेट देखा जाए कैलेंडर का, तो देखिए 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में तो इसको जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कैलेंडर इतना, अगर एडमिट कार्ड से पहले इतना समय में एग्जाम की जो शेड्यूल है जारी नहीं करेगा, तो आपको कोई बच्चे को अगर अचानक पता चलेगा तो उसका एग्जाम छूट जाएगा। इसलिए कम से कम 10 से 15 दिन या 10 दिन कम से कम, मिनिमम मैक्सिमम मान के चलिए तो 10 दिन, 10 से 12 दिन कम से कम पहले अगर कैलेंडर जारी होगा, तभी किसी बच्चे का ये जो फोकस है एग्जाम के प्रिपरेशन पे भी रहेगा और प्लस एग्जाम पे भी रहेगा। क्योंकि समय मिलना बहुत बढ़िया है, समय नहीं मिलेगा फिर किसी बच्चे का एग्जाम छूट जाएगा, उसकी जिंदगी में देखो फिजिकल बहुत कष्ट से निकला है, बहुत मेहनत से फिजिकल निकलता है। 10 किलोमीटर की फिजिकल को देखकर हल्का मत लेना, 10 किलोमीटर निकालने के लिए जिंदगी और जान दोनों से खेलना पड़ता है। अभी देखा ना उत्पाद सिपाही परीक्षा में 10 12 15 ऐसे बच्चे थे कि जो कि खत्म हो गया, खुदा को प्यारा हो गया, तो वो सिर्फ अपने जान से भी चाह कर क्या किया, इस नौकरी को देखा। बाबू नौकरी सभी बड़ी है, कोई छोटा नहीं है, किसी को भी करिए, दिल से करिए, अपने जान से ज्यादा प्यार किसी को करिए तो अपने प्रोफेशन को करिए। क्योंकि प्रोफेशन क्या होता है, आपका प्राथमिक भगवान हो, प्राथमिक क्या होता है, प्रथम जो भगवान का रूप है ना, प्रोफेशन है आपका, क्योंकि वो भोजन वहीं से प्राप्त होता है, उसी के दिए हुए पैसे से होता है, उसी कर्म से आगे बढ़ते हैं। और प्राथमिकता तो पूरी ब्रह्मांड क्या है, वो तो निरंकार के वश में है, वो निरंकार चला रहे, ऐसे तो मानिए तो पूरे ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, निरंकार चला रहा है। भगवान की टॉपिक पे फिर भी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं नए नियम पे। देखिए नई नियम अगर जल्दी लागू होने वाली है, तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि अगर नई नियम का संदेश, देखिए नई नियम जो है ना, अभी उत्पाद सिपाही में नहीं लागू हो सकता, कभी नहीं लागू हो सकता। और दूसरी बात की झारखंड पुलिस में लागू होने का चांस है कितना, 50%, 50% है, जो 50% है, क्योंकि झारखंड पुलिस में अभी कुछ भी हुआ नहीं है, ना फिजिकल हुआ है ना अभी एग्जाम हुआ है, लेकिन उसमें भी नहीं होगा, उसमें भी नहीं हो सकता है। और उत्पाद सिपाही में तो लागू होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इसका 50% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल हो चुका है। तो नई नियम जो है ये सिर्फ नई भर्तियों में लागू होगी, और नई नियम पुरानी भर्तियों में इसलिए लागू नहीं होती है क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म पर लिखा रहता है एलिजिबिलिटी, एक बार जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी को फॉर्म भरते वक्त दिखा दिए तो फिर उसको दोबारा बदल नहीं सकते हैं। यानी जो नीति नियम है पुरानी, उसी के हिसाब से वैकेंसी को क्लियर की जाएगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब दूसरी बात कि झारखंड पुलिस में बदलाव, देखिए उस भी में भी नहीं बदलाव होगा, क्योंकि वो भी वैकेंसी क्या है, बहुत पुरानी है, और पुरानी होने के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो पहले ही दिखा चुके हैं कि इतना ही एलिजिबल चाहिए हमको, 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे तुमको, आना है तो आओ नहीं तो घर पे बैठो। तो 10 किलोमीटर जब आपको पहले ही बता दिया है सरकार फॉर्म में, तो फिर दोबारा कैसे चेंज करेगा। और नया नियम जो है ये 1600 मीटर वाला अगर लॉलीपॉप लेके आता है तो नई वैकेंसियां में लागू कर सकता है। तो नई वैकेंसी अगर 1600 मीटर लागू कर दिया ना बाबू, तो आपकी जिंदगी में समझिए कि रिस्क और बढ़ जाएगा, और ज्यादा आपको टफ हो जाएगा कंपटीशन। फिजिकली कंपटीशन जो अभी नॉर्मल थी ना, और ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, फिर आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए लॉलीपॉप जो यानी जो छोटे मोटे जो नियम है, जो बदलाव है, ये सिर्फ नई वैकेंसियों में लागू किया जा सकता है, वही 50%। अब लागू कब होगा, जब तक कैबिनेट का मुहर लगेगा नहीं तब तक लागू होगा नहीं, कैबिनेट जब तक मुहर नहीं लगाएगा तब तक लागू होगा नहीं।
अभी तक इस नियमावली पे कैबिनेट का मुहर नहीं लगा हुआ है। सिर्फ निर्णय बताया गया है कि इस निर्णय के अनुसार अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें नए नियम लागू किए जा सकते हैं। अभी लागू किया नहीं है तो नए नियम पे भी आप चिंता नहीं करना है, यहाँ से समझ गए ना। तो नए नियम पे भी चिंता नहीं करना है, नया नियम लागू नहीं होगा। एग्जाम की डेट जो है 15 मार्च। देखिए अगर 15 मार्च तक सभी सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्स फ्री हो जाते हैं और सेंटर फ्री हो जाता है तो एग्जाम जरूर होगा। अगर इसके अनुसार एग्जाम नहीं होता है तो फिर भी जब भी डेट आएगा एग्जाम तो होके ही रहेगा। लेकिन अगर एक तरफ से मान के चला जाए तो अपने पास जितने भी समय आपके पास बचा है, अगर इस डेट को भी मानते हैं तो उस डेट में आप अपने तरफ से जितने भी प्रिपरेशन हो सके उतने प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता है, एक बार ही मौका मिलता है। अगर एक बार आपने सफल नहीं हुआ ना तो फिर जिंदगी भर आपको हाथ धो के रोना पड़ेगा, समझ गया ना। तो चलिए फिर इस वीडियो में आज यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में और फिर बात करेंगे कि झारखंड पुलिस में भी क्या ऐसा निर्णय निकलने वाली है और झारखंड पुलिस की भी फिजिकल कब होगी, झारखंड पुलिस में अभी क्या चल रहा है, झारखंड पुलिस की भी नोटिफिकेशन कब आएगी। इन दोनों ही भर्तियां, देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस हो, ये दोनों ही वैकेंसी पुरानी वैकेंसियां हैं और इन दोनों को ही सरकार जल्द से जल्द कंप्लीट करेगी। अभी जो सरकार बिजी है वो 3 चीजों में बिजी है, सुरक्षा में, दूसरा बोर्ड में और तीसरा कुंभ में। इन्हीं तीनों के खेल की वजह से आपकी वैकेंसियां जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इन वैकेंसियों में भी प्रॉब्लम्स आ जा रही है क्योंकि अपनी सिक्योरिटी फोर्स को दे दी है, दूसरी अपनी बोर्ड में व्यस्त है और तीसरा कुंभ मेला में व्यस्त है। ये देखिए इसके वजह से अभी एग्जामिनेशन में थोड़ा समय, जैसे ही कोई अगली नोटिफिकेशन आती है हम उस नोटिफिकेशन में फिर से बात करेंगे, या झारखंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल हमने पूरी टॉपिक को जान लिया, मीटिंग के बारे में जान लिया, परीक्षा में समय क्यों लग रहा है उसके बारे में जान लिया, कब होगी नोटिस जारी उसके बारे में भी हमने बताया एक डेट के अनुसार, और नए नियम भी लागू होगा या नहीं होगा इसके बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में अगले तथ्य पे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।